स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों वैसे तो अगर आप देखोगे भारत के कोस्टल एरिया में बहुत सारे पोर्ट्स हैं जिसके अंदर 13 मेजर पोर्ट्स भी हैं। जैसे गुजरात के अंदर आप देखिए कांडला पोर्ट हो गया, मुंबई में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, इसके अलावा गोवा के अंदर मंगलुरु में, ईस्टर्न कोस्ट पे भी जैसे विशाखापट्टनम, हल्दिया, पारादीप, इसके अलावा चेन्नई पोर्ट हो गया, ये भी मेजर पोर्ट में आता है। लेकिन ये जितने भी पोर्ट्स हैं मेजर पोर्ट्स, अगर आप देखिए ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट में, किसी के पास भी क्षमता नहीं थी कि जो बड़े शिप्स होते हैं ना, जिनको मदर शिप्स कहा जाता है, उसको ये हैंडल कर सकें। और इसी की वजह से कई वर्षों से, कई दशकों से इनफैक्ट मैं कहूंगा, भारत बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिस कर रहा था। और भारत के आसपास के जो पड़ोसी देश है जैसे श्रीलंका हो गया, सिंगापुर हो गया, इन सबको काफी बेनिफिट्स मिल रहा था। लेकिन अब इसमें बदलाव होने जा रहा है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, केरला के अंदर फाइनली यहां पर जो विज़िनजाम पोर्ट है, विज़िनजाम पोर्ट, उसका इनॉग्रेशन हो चुका है। और इसको हम डिटेल से जानेंगे कि कैसे ये भारत के लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो कल से हमारा 3 लाइव बैच दोस्तों स्टार्ट हो रहा है। प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी और इंग्लिश बैच, अलग अलग वैलिडिटी के साथ ये सभी बैचेस अवेलेबल हैं। अगर आपको सबसे कम दाम पर ये बैचेस चाहिए तो हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए, कमेंट सेक्शन में भी इसका लिंक है, वहां पर जाकर आपको यूज करना है कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है और आप किसी भी कोर्स में एनरोल करा पाते हैं। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। देखिए मैं आपको बता दूं, विज़िनजाम इंटरनेशनल डीप वाटर मल्टीपर्पज सी पोर्ट, इसकी पहले मैं आपको लोकेशन दिखा देता हूं। ये केरला का, अगर आप सदर्न साइड में, एकदम केरला के साउथ साइड में कन्याकुमारी के पास, मतलब कन्याकुमारी तो बेसिकली तमिलनाडु में आ जाएगा, लेकिन जस्ट उसके अगर आप वेस्टर्न साइड में जाओगे यहां पर, तो वहां पर आपको मिलेगा विज़िनजाम डीप सी पोर्ट। और राइट साइड में आप देख सकते हो इस तरह का, ये सैटेलाइट पिक्चर है, इस तरह का आपको ये देखने को मिलता है। इनफैक्ट मैं आपको और क्लोजर लुक दिखाता हूं। ये जो आप देख रहे हो विज़िनजाम, वहां पर टाउन जो है केरला के अंदर, उसी के पास ये एक पोर्ट बनाया गया है इस तरह से। और ये आपका चैनल है जहां पर शिप्स अंदर जा सकती हैं और अपने आप को डॉक कर सकती हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है ना, कि जब इस तरह के पोर्ट्स होते हैं तो उसका जो डेप्थ होता है वो काफी अच्छा खासा होना चाहिए। अभी तक हमारे पास प्रॉब्लम क्या थी कि यहां पर डेप्थ नहीं था, लेकिन आप देख सकते हो ये हांगकांग बेस्ड ये शिप है जिसका नाम है ज़ेन हुआ। ये अभी बस कुछ दिन पहले ही साउथ चाइना सी से होते हुए फाइनली भारत के विज़िनजाम पोर्ट पर डॉक किया। एंड ये भी आप कह सकते हो ये बहुत बड़ा शिप है। बेसिकली मैं आपको बताऊं तो, कंपेयर करूं, जो फुटबॉल फील्ड होता है ना, उसका डबल साइज का ये पूरा आप देख रहे हो, ये इतना बड़ा शिप है। और फाइनली ये डॉक हुआ और इसी की वजह से ये काफी बड़ा अचीवमेंट बताया जा रहा है, क्योंकि इसको तो हांगकांग से भारत आने में लगभग 42 डेज लगे, लेकिन भारत का जो इंतजार था वो कई दशकों का था, क्योंकि हम बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को मिस कर रहे थे। ये मैं आपको आगे और बताऊंगा इसके बारे में, लेकिन सबसे पहले तो इस प्रोजेक्ट के बारे में समझ लेते हैं कि ये जो विज़िनजाम इंटरनेशनल सी पोर्ट है ये कब से स्टार्ट हुआ, कितने का है, कौन बना रहा है। देखो ये 7600 करोड़ का ट्रांसशिपमेंट डीप वाटर मल्टीपर्पज आप समझ रहे हो ना, कि यहां पर बहुत सारी और चीजें की जा सकती हैं। ये जो प्रोजेक्ट है मैं आपको बता दूं, अडानी पोर्ट्स और SEZ प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा मिलकर बनाया जा रहा है ऑन DBFOT मॉडल, मतलब कि डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट और अल्टीमेटली गवर्नमेंट को यह ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इस पूरे बेसिस पर इसको बनाया जा रहा है। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि ये कई दशकों से इसको लेकर चर्चा हो रही थी कि भारत में ऐसा सी पोर्ट होना चाहिए। 1970s में, 1980s में इन सभी चीज को लेकर चर्चा हुआ, लेकिन ये पाइपलाइन में नहीं आ पाया था। लेकिन फाइनली मैं आपको बता दूं 2015 में जाकर, उस समय केरला के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने अडानी के साथ यहां पर पार्टनरशिप की, अडानी के साथ यहां पर एग्रीमेंट किया और फाइनली ये जो डील है वो तय हो गया। और उसी की वजह से 2015 में ये पूरा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था। और अब जाकर अभी भी देखिए, अभी भी क्या है ना कि ये पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है। यहां पर बताया जा रहा है कि 2024 के मई के महीने में जो पूरा प्रोजेक्ट है वो फाइनली कंप्लीट होगा, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि केरला के अंदर इसको लेकर काफी प्रोटेस्ट हो रहा था। जैसे कि यहां पर सीपोर्ट बनाने के लिए जो सामान चाहिए होता है, जितनी भी चीजें चाहिए होती हैं, उसको वहां पर लोग रोक रहे थे। कई बार हिंसा भी देखने को मिला। कई बार यह भी बोला गया कि वहां पर जो चर्चेज वगैरह हैं, मतलब कि कम्युनल टर्न भी ये पूरा पोर्ट ले लिया था एक तरह से। खैर मैं अभी उसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि हम यहां पर इसकी बात
बात कर रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हो यहां पर जो पूरा कॉस्टिंग है इसका, इसके अंदर अडानी ग्रुप 2454 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है और स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो वायबिलिटी गैप फंडिंग है वो भी यहां पर दी जा रही है 1600 करोड़ के आसपास। और ये बताया जा रहा है कि देश का पहला ऐसा पोर्ट होगा जहां पर इस तरह की जो फंडिंग है वो डायरेक्टली स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी लगाया जा रहा है। इसके अलावा केरला सरकार ने भी लगभग 500 एकड़ का जो लैंड है वो यहां पर इस पोर्ट को बनाने के लिए दिया था। और बेसिकली मैं आपको बताऊं तो यहां पर जो डील है वो लगभग 40 साल का है, मतलब अडानी के साथ जो डील हुआ है वो 40 इयर्स का हुआ है और 40 साल के बाद भी बताया जा रहा है कि 20 साल के लिए और इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। वो तो बात की बात है, लेकिन जो पहला फेज है आप देख सकते हो 7600 करोड़ का, जो मैंने आपको बताया 2015 में इसकी शुरुआत होती है, लेकिन अल्टीमेटली मई के महीने में 2024 में इसको फुल्ली कंप्लीट कर लिया जाएगा। और जब ये फुल्ली कंप्लीट हो जाएगा अगले साल, तब भारत का लगभग 75% जो कंटेनर ट्रांसशिपमेंट होता है उसका जो नीड है वो अकेले ये पोर्ट फुलफिल कर पाएगा। सोच के देखिए, भारत का जितना भी कंटेनर ट्रांसशिपमेंट का नीड होता है उसका 75% अकेले ये पोर्ट हैंडल कर पाएगा। ऑफिशियल्स का ये कहना है कि इस पोर्ट के पास क्षमता है ऐसे कंटेनर वेसल्स को, मतलब अप टू 24,000 TEU, TU का मतलब होता है 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट कैपेसिटी। तो इस पोर्ट के पास इतनी कैपेसिटी है कि 24,000 TU की जो कंटेनर वेसल्स हैं उनको ये हैंडल कर सकता है। जहां तक विजन जैम पोर्ट के फीचर्स की बात करें कि इसमें क्या क्या मॉडर्न फीचर्स हैं, तो मैं आपको बता दूं, एक तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये होता है कि जब आप डीप सी पोर्ट की बात करते हैं तो यहां पर उसका जो गहराई है वो काफी अच्छा खासा होना चाहिए, जैसा कि मैं आपको बता रहा था। तो यहां पर जो नेचुरल डेप्थ है ना उसमें, वहां पर जो पोर्ट पर, वो लगभग 18 मीटर के आसपास है, विच इज ह्यूज। लेकिन इसको फर्दर बढ़ाकर 20 मीटर्स के आसपास किया जा सकता है और इसी की वजह से जो लार्ज वेसल्स होते हैं, जो मदरशिप्स होते हैं, वो इस पोर्ट पर आ सकेंगे और यहां पर भारत को इससे काफी फायदा होगा। इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हो इसको डिजाइन इस तरह से किया गया है ताकि यहां पर मल्टीपर्पस तरीके से और भी काम किए जा सकें। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज मैं आपको बताता हूं, ये जो पोर्ट है ना वो हार्डली 10 नॉटिकल माइल दूर है इंटरनेशनल शिपिंग रूट से। बेसिकली अगर आप पूरे दुनिया में देखोगे तो यहां पर जैसे एक देश से दूसरे देश जाने के लिए कई सारे शिपिंग लेन्स बने हुए, जैसे लेन्स कहने का मतलब ये समझो जैसे भारत में हम रोड की बात करते हैं तो आप दिल्ली से मुंबई जाते हो तो एक पर्टिकुलर रोड पे जाते हो, राइट? वैसे पूरे दुनिया के अंदर जब शिप्स ट्रैवल कर रहे होते हैं तो उनका भी एक पर्टिकुलर लेन बना हुआ है कि वो उसी रास्ते होते हुए ज्यादातर जाते हैं। तो मेजर शिपिंग लेन्स हैं, कुछ माइनर हैं, इस तरह से अलग अलग देखने को मिलेगा। वैसे यहां पर आप देख सकते हो सुएज कैनाल होते हुए यहां पर एक इंटरनेशनल शिपिंग लेन जाता है और यह आप देख पाएंगे जो विजिन जैम पोर्ट मैंने आपको बताया वहां से सिर्फ और सिर्फ 10 नॉटिकल माइल ही दूर ये आपका इंटरनेशनल शिपिंग लेन है। अब इससे फायदा क्या होगा, जैसे कि मान लो अभी तक क्या होता था कि जो बड़े शिप्स होते थे वो भारत नहीं रुकते थे। क्यों? क्योंकि भारत के पास वो कैपेसिटी नहीं थी और इसकी वजह से क्या होता था, हमारा छोटा सा पड़ोसी देश श्रीलंका, सोच के देखिए, उसके पास वो कैपेसिटी थी। वहां का जो कोलंबो पोर्ट है वहां पर बड़े बड़े शिप्स रुका करते थे और सामान को अनलोड किया करते थे और फिर वहां से छोटे शिप होते हुए भारत में उसको पहुंचाया जाता था। लेकिन अब क्या होगा, यहां पर विजिन जैम पोर्ट बनने से यहां पर जो शिप्स हैं उनको श्रीलंका में ना रुककर डायरेक्टली भारत में ही वो अपना डॉक कर सकते हैं, रुक सकते हैं और सामान वगैरह को जो भी अनलोड करना है वो सारी चीजें की जा सकती हैं। तो कहने का बेसिक मतलब मेरा यह है कि पहले जो फायदा कोलंबो, सिंगापुर, दुबई कई सारे बाकी देशों को होता था, अब वो चीज नहीं होगा। इनफैक्ट जो मलेशिया है वहां पर भी एक पोर्ट है, उनको भी इससे फायदा हुआ करता था। लेकिन भारत अब कहीं ना कहीं इस चीज को बदलना चाहता है। फिर इसके अलावा इस पोर्ट की एक और फीचर ये है कि यहां पर मिनिमल लिटोरल ड्रिफ्ट देखने को मिलता है। देखो बेसिकली मैं आपको अगेन मैप में दिखाना चाहता हूं। बेसिकली क्या होता है ना कि जैसे कि ये पोर्ट आप देख रहे हो, यहां पर सी है, ये तो अरबियन सी है, आप सबको पता है। तो यहां से बहुत सारा जो सी वाटर जब आता है कोस्ट की तरफ तो वहां पर बहुत सारा मिट्टी वगैरह भी लेकर आता है, तो इसकी वजह से यहां पर लगातार उसका जो डेप्थ है वो कम होता रहता है। लेकिन यहां पर ये जो पोर्ट बनाया गया है इसमें इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया गया है ताकि कम से कम यहां पर लिटोरल ड्रिफ्ट हो, मतलब कि वहां पर आपको बार बार ड्रेजिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बार बार मेंटेनेंस का जो खर्चा है बहुत ज्यादा आता है वो भी यहां पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। फिर इसके अलावा यहां पर जो कॉस्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ कंटेनर्स हैं फ्रॉम फॉरेन डेस्टिनेशंस टू इंडिया एंड अगेन इंडिया टू अदर डेस्टिनेशन
ऑटोमेशन, वो सारी चीजें अब काफी कम हो जाएंगी, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है। इसके अलावा यहां पर बताया जा रहा है इस पूरे प्रोजेक्ट की वजह से डायरेक्टली 5000 लोगों को नौकरियां मिल रही हैं। मतलब ये मैं डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा हूं, इनडायरेक्ट तो और भी पता नहीं कितने होंगे। फिर इसके अलावा यहां पर इसकी वजह से जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है उसको एक बड़ा बूस्ट मिलेगा। क्रूज टूरिज्म हो गया, क्रूज वगैरह भी काफी फेमस होते जा रहा है, लोग ट्रैवल करने जाते हैं, काफी दिन नाव पर बिताते हैं, तो वो सारी चीजें भी आपको अब देखने को मिलेंगी धीरे धीरे। इसके अलावा जो विजिन जैम पोर्ट है ये ऑफर करता है लार्ज स्केल ऑटोमेशन। ऑटोमेशन क्यों जरूरी है? बेसिकली क्या है कि जो टर्न अराउंड टाइम होता है वो भारत में पहले काफी ज्यादा हुआ करता था, अब टर्न अराउंड टाइम को काफी कम किया जा रहा है। टर्न अराउंड टाइम का मतलब ये होता है कि मान लो कोई शिप हमारे कोस्ट पर आया, पोर्ट पर आया, फिर वहां से ये शिप डॉक हुआ, फिर वहां से उससे जो सामान है वो अनलोड किया गया, फिर दूसरे जगह इसको वेयर हाउस में स्टोर किया गया और फिर दूसरी जगह पहुंचाया गया। तो ये जो पूरा समय लगता है ना उसमें, उसको हम टर्न अराउंड टाइम कहते हैं। लेकिन ये जो टर्न अराउंड टाइम है इसको काफी कम किया जा रहा है क्योंकि विजिन जैम पोर्ट में सब कुछ ऑटोमेशन तरीके से होगा। अब भारत को इसकी जरूरत क्यों है, ये क्यों गेम चेंजर होगा, वो मैं आपको बताता हूं। जैसा कि मैं आपको स्टार्टिंग में बोल रहा था, भारत के पास 13 मेजर पोर्ट हैं, लेकिन किसी भी पोर्ट के पास वो क्षमता नहीं थी कि जो अल्ट्रा लार्ज कंटेनर शिप्स होता है उनको वो डॉक करा सकें। और इसी की वजह से अब यहां पर क्या होगा कि जो बड़े बड़े शिप्स हैं, जो पहले कोलंबो, सिंगापुर, क्लांग बेसिकली ये आपको म्यांमार में म्यांमार नहीं, मलेशिया में देखने को मिलेगा, तो यहां पर इनको इसका फायदा हुआ करता था। अब वो सारी चीजें धीरे धीरे कम हो जाएंगी। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, 2021-22 में अगर आप देखोगे तो जो टोटल ट्रांसशिपमेंट कार्गो है इंडिया के लिए वो था, मतलब ट्रांसशिपमेंट का मतलब मान लो कोई नाव है, कोई शिप है, वो गुजर रही है भारत होते हुए और भारत में उसको कोई सामान उतारना है, ठीक है, वैसे तो उसका डेस्टिनेशन है मान लो चाइना, उसको जाना है, लेकिन बीच में काफी सारा सामान भारत भी उतरना है, तो कई सारी इस तरह की चीजें होती हैं। तो क्या है कि भारत में लगभग 4.6 मिलियन TEU, अगेन वही 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट, इतना सारा जो कार्गो है वो भारत आना था, ठीक है, 2021-22 में आया था। लेकिन क्या आपको पता है ये सारे कार्गो भारत डायरेक्टली नहीं आए थे, वो कहीं ना कहीं हमारे जो पड़ोसी देश हैं जैसे कोलंबो हो गया, सिंगापुर हो गया, क्लांग हो गया, वहां पर ये शिप्स पहले गए, वहां पर उन्होंने सामान उतारा और फिर वहां से उनको भारत लाया गया था। मतलब 4.6 में से 4.2 मिलियन 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट, ये सारे कार्गो बाहर उतरे थे और फिर उनको भारत लाया गया था, वो डायरेक्टली भारत नहीं आ पाए थे। तो सोचिए भारत को इससे कितना नुकसान हुआ होगा। फिर इसकी वजह से यहां पर ये जो पोर्ट बनाया गया है या फिर बनाया जा रहा है, अगले साल कंप्लीट होगा, इसकी वजह से कई और बेनिफिट्स होंगे, एक एक करके आप देख सकते हो। फॉरेक्स सेविंग होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी बाकी इंडियन पोर्ट्स पर। इसके अलावा जो लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, बहुत सारी चीजें, रेवेन्यू शेयर है, वो सारी चीजें इंक्रीज होते हुए देखने को मिलेंगी। फिर इसके अलावा इस पोर्ट से रिलेटेड जो बाकी के बिजनेसेस होते हैं जैसे कि शिप रिपेयर, क्रू चेंज फैसिलिटी, लॉजिस्टिक वैल्यू एडेड सर्विसेज, ये सारी चीजें भी एक तरह से भारत में इसका डेवलपमेंट धीरे धीरे और तेजी से होने लगेगा। तो ओवरऑल इससे होगा क्या कि भारत की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है और जो इमेंस जॉब अपॉर्चुनिटीज है वो भी आपको देखने को मिलेंगी। और फाइनली जाने से पहले मैं आपको यह भी बता दूं, जब ये जो पोर्ट है इसका लॉन्चिंग किया जा रहा था तो अभी तो केरला के अंदर क्या है कि लेफ्ट की सरकार है, सीपीएम की सरकार है, तो उन्होंने इसका पूरा क्रेडिट लेने की कोशिश की। लेकिन जो कांग्रेस है, कांग्रेस और सीपीएम में काफी ज्यादा मतभेद देखने को मिला, क्योंकि कांग्रेस का कहना था कि हमारे समय में अडानी के साथ ये पूरा डील हुआ था और इसकी वजह से ये जो पोर्ट है वो फाइनली बनकर तैयार हुआ है। खैर जो भी है, इस वीडियो के माध्यम से आप सबको समझ में आ गया होगा ये हो क्या रहा है। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो भारत का इकलौता ऐसा कौन सा पोर्ट है जो वर्ल्ड के टॉप 30 कंटेनर पोर्ट्स में से आता है? ये तो विजिन जैम अभी लॉन्च हुआ है, लेकिन इसके पहले कौन सा पोर्ट था जो कि भारत के सबसे टॉप 30 कंटेनर पोर्ट्स में से देखने को मिलेगा? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो है ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं सब इसका राइट आंसर। और कई सारे जो एमसीक्यूज मैं आपको बता रहा था, स्टोरीज में अगर आप जाओगे तो वहां आपको मिल जाएंगे। और इसके अलावा अगर आपको पीडीएफ ये तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ सकते हैं। और जैसा मैं आपको बताया कि हमारा जो यूपीएससी का बैच है दोस्तों, कोई भी आप लेना चाहते हो, जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। और अभी दशहरा सेल भी स्टार्ट हो रहा है। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।